हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है फ्रांसिस बेकन का ऑफ फ्रेंडशिप। ये एक ऐसे है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सर फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1612। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस वर्क की अपन बात करें उस वर्क का पब्लिकेशन ईयर, और साथ ही साथ वो चीज़ कि ये जो ऐसे है पब्लिश हुआ तो अंडर विच कलेक्शन, तो उसका नाम भी आपके सामने मेंशन है। इन द सेकंड एडिशन ऑफ हिज कलेक्शन एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल। यानी ऑफ फ्रेंडशिप जो है ये फ्रांसिस बेकन का ऐसे 1612 में आया। सेकंड एडिशन के अंदर इनका जो कलेक्शन था एसेज और काउंसिल सिविल एंड मॉरल्स का, उसके सेकंड एडिशन में आया। तो फर्स्ट एडिशन की हम बात करें अगर, तो फर्स्ट एडिशन जो है वो इनका आया था 1597 में। फिर सेकंड एडिशन आया 1612 में, और जो थर्ड आया वो आया 1625 में। और जैसे जैसे एडिशंस जो है वो आए नए, तो एसेज भी जुड़ते चले गए। थर्ड जो आया इनका फाइनल जो एडिशन आया उसमें 58 एसेज हो गए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में ही, क्योंकि फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे इनको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन अराइज करूंगी कि फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे तो फ्रांसिस बेकन है, लेकिन फादर ऑफ एसेज किसको बोला जाता है? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मुझे सुन रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे, मुझे सुन रहे हैं, किसी ना किसी क्लास के अंदर आप इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर पढ़ रहे होंगे। और लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फादर ऑफ ऐसे कौन है, क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे तो फ्रांसिस बेकन है, और हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले इसी चैनल से। अगर आप जुड़े हुए हैं ना तो आपको ज़रूर पता होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना फ्रांसिस बेकन के बारे में जानकारी। फ्रांसिस बेकन वॉज बोर्न ऑन जनवरी 22 1561 इन लंदन इंग्लैंड। जनरल बात हो गई, 22 जनवरी 1561 को लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए पार्लियामेंट में इनकी एंट्री होती है 1584 में, और इनको रैंक मिलती हैं बहुत बड़ी बड़ी। 1613 के अंदर तो अटॉर्नी जनरल, और उसके बाद 1618 में लॉर्ड चांसलर। ठीक है, तो मतलब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, काफ़ी जानी मानी हस्ती थे ये। और एसेज से तो खैर ये जाने ही जाते हैं, एसेज तो इनके हैं ही बहुत रिमार्केबल, बट इनका बताया है कि डेजिग्नेशन इनकी क्या थी। तो नोटेबल इंग्लिश एसेइस्ट थे। अप्रैल 9 1626 को इनकी डेथ हो जाती है निमोनिया की वजह से। फिनोमिनिया निमोनिया, यहाँ पे पीस आइलैंड है, निमोनिया की वजह से। और फ्रांसिस बेकन को अगर याद करते हैं सभी तो एम्फेसिज्म का जिक्र ज़रूर करते हैं, है ना। इन्हें फादर ऑफ एम्फेसिज्म कहा जाता है। एम्फेसिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, और स्पेशली अपन ने फ्रांसिस बेकन का एक और ऐसे जब उठाया था, उसका नाम मुझे कमेंट करो अभी देखते देखते ही, कौन सा ऐसे अपन ने करवाया था। उसी ऐसे के अंदर अपन ने एम्फेसिज्म भी बताया था, जब फादर ऑफ एम्फेसिज्म समझाया था। जब फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी फ्रांसिस बेकन के बारे में वो अपन ने जान ली। अब अपन बात करेंगे हमारे ऐसे के बारे में। तो चलिए ऐसे के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे के बारे में किस तरीके से अपन समझने वाले हैं, क्योंकि ना स्टोरी, पोएम, प्ले, ये जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर ना एक रिदम बना रहता है। एक कहानी होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो अपना एक रिदम बना रहता है। ऐसे जो होता है ना, ऐसे के अंदर पिन पॉइंटेड चीज़ें होती हैं जिनको इलस्ट्रेशन के साथ में राइटर आपको समझाता है। ठीक है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा देता है, कई बार इलस्ट्रेशंस की हेल्प से समझाता है, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाता है। तो ये वाला जो ऐसे है इसके अंदर ना ढेरों एग्जाम्पल हैं, यानी बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, हिस्ट्री से उठाए हैं। ठीक है, तो अपन ने वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपने जब इसको रीड किया होगा तो आपको थोड़ा टफ लगा होगा, तो मैं आपको थोड़ा इस तरीके से इसको समझाऊंगी कि एक एक वर्ड को नहीं पढ़ेंगे अपन, यानी एक एक शब्द को पढ़कर उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, अपन समझेंगे ऐसे क्या है। ठीक है, ऐसे को अगर अपन समझ लेंगे ना तो ट्रांसलेशन तो भाई बहुत इजीली आपको मिल ही जाएगी। और कहीं भी अगर नहीं मिलेगी तो आपका ये चैनल है ही, इस चैनल के ऊपर आप जुड़े हुए हैं तो यहीं पर आपको लिंक भी मिल जाएगा अपनी वेबसाइट का। वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर एक एक शब्द जो है वो
आपको एक्सप्लेन करके बहुत इजीली एनालिसिस के साथ में समझाया गया है, वहां पर भी जरूर विजिट किया कीजिए। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं वेबसाइट पर जरूर देखा करो, मिलेगा। और वहां पर बहुत ही आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से समझाया जाता है कि जो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं ना कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आता है, मैं ये कहती हूँ कि अगर वेबसाइट आपने पढ़ ली ना, वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया ना और यहाँ पे सुन लिया, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई जाती है विद एग्जाम्पल्स, और साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे। जैसे यहाँ मेंशन कर रखे हैं, यहाँ शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद यहाँ पे अपने पास में थोड़ा लिमिटेड स्पेस होता है ना, तो यहाँ पे शायद कम हो, लेकिन वहाँ आपको खूब मिल जाएंगे। तो डिक्शनरी भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है, साइड बाय साइड वहीं डिक्शनरी है, क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए ये लाइन्स आपके सामने है ऐसे की, ये ऐसे की ही लाइन है। मैं आपको समझाऊंगी कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे वो। देखो ये जो ऐसे है ना, ये ओपनिंग पैराग्राफ है, मतलब ये जो लाइन्स आपके सामने ओपनिंग पैराग्राफ है, ठीक है। बेकन शुरू करते हैं कोट करते हुए ये चीज कि whosoever, या यू कैन से दैट whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। वाइल्ड बीस्ट है या तो वो, या फिर एक भगवान है। कहना क्या चाह रहे हैं वो पता है आपको? वो ये कह रहे हैं कि जो कोई एकांत में खुश है वो या तो जंगली जानवर है या फिर भगवान है। इन लाइंस के अंदर उन्होंने ये कहा है कि एकांत, सॉलिट्यूड अगर किसी को पसंद है, एकांत अगर किसी को पसंद है, ठीक है, सॉलिट्यूड को अगर कोई इंजॉय करता है तो या तो वो जानवर है या फिर वो भगवान है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे वो ये कहते हैं कि एकांत को पसंद करना ना मतलब नेचुरल नहीं कहा जा सकता, for it is most true that a natural and secret hatred and aversion towards society, aversion मतलब strong feeling, dislike करना एक तरह से, मतलब कि अगर समाज को पसंद नहीं करते हो, समाज में रहना पसंद नहीं करते हो, एकांत को पसंद करते हो ना, तो ये नेचुरल नहीं है। कब तक नेचुरल नहीं है? जब तक कि कोई आदमी किसी बहुत ही हाई एम के लिए, बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए, यानी चिंतन करने के लिए, या तो वो राइटर हो कि भाई मेरे को कुछ सोचना है, कुछ लिखना है मुझे, तो उसके लिए मुझे शांति चाहिए, एकांत चाहिए, या तो कोई मतलब बड़ा उद्देश्य, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ी खोज करने वाला है, उसे शांति सुकून चाहिए तो एकांत चाहिए, या भगवान को प्राप्त करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे एकांत चाहिए। कहने का मतलब है कि सोसाइटी की तरफ अगर कोई अपना रुझान कम कर रहा है, सोसाइटी को अगर डिसलाइक कर रहा है, सोसाइटी के अंदर नहीं रहना चाह रहा है, एकांत को ज़्यादा पसंद कर रहा है ना, वो या तो जंगली जानवर है या फिर भगवान है, यानी उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि समाज से नफरत करना एक जंगली जानवर की जैसी प्रवृत्ति दिखाता है। अगर आप समाज से नफरत करते हैं तो इसका मतलब आप एक जंगली जानवर है, ना कि कोई देवता, सिवाय जब तक कि आप किसी आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप एकांत चाहते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं चाहते, फिर भी अगर आपको एकांत पसंद है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। अब वो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल्स लेंगे वो, तो एग्जाम्पल्स जो है ना वो आपको थोड़े टफ लगेंगे क्योंकि आपने शायद हो सकता है नाम ना सुने, तो हिस्ट्री से उठाए हैं उन्होंने एग्जाम्पल। वो ये कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो साधु संत रहे हैं, मतलब ईसाई धर्म के अंदर, उनके एग्जाम्पल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ एपिमेनाइडस, नूमा, एम्पेडोकल्स, टाइना के अपोलोनियन हैं या अपोलोनियस हैं, या ईसाई साधुओं जैसा कि लोगों के अंदर दिखाया गया कि ज़्यादातर लोग एकांत को गलत समझते हैं, मतलब ये लोग एकांत को गलत समझते हैं। इन लोगों का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स उठाया है। साधु संत जो नहीं होते हैं, जो फादर होते हैं चर्च के अंदर, उनकी बात की है कि फादर जो चर्च के, इन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, इन लोगों का नाम लेते हैं। किन किन का नाम लेते हैं? वो नाम लेते हैं एपिमेनाइडस का, नूमा का, एम्पेडोकल्स का, टाइना के अपोलोनियस का। ये मतलब इन लोगों के बारे में बताते हैं कि ये लोग ये कहते हैं, या ये कहिए कि कुछ ये इस तरीके के लोग हैं कि जिनको एकांत जो के बारे में अगर वो कहेंगे तो एकांत कहते हैं कि उन लोगों को पसंद होता है जो किसी अध्यात्म की तलाश के अंदर, यानी आध्यात्मिक कोई उद्देश्य साथ में लेके आए हैं, उसकी तलाश के अंदर अगर वो बैठे हैं तो उन्हें एकांत पसंद है। अन्यथा अदरवाइज तो क्या है कि वो जंगली जानवर, अगर उनको भीड़ पसंद नहीं है तो। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं कि ज्यादातर लोग ना एकांत को गलत समझते हैं, ज्यादातर लोग।
भीड़ कहते सच्चा साथी नहीं है, कुछ लोगों का कहना है, जैसे जिनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उनके एग्जाम्पल्स में से ये चीजें निकाली है उन्होंने कि भीड़ सच्चा साथी नहीं है। क्राउड कहता है, क्राउड के लिए कहते हैं कि भीड़ सच्चा साथी नहीं है। भीड़ क्या है? भीड़ तो खाली एक क्या है, पिक्चर गैलरी की तरह है, गैलरी ऑफ पिक्चर्स, गैलरी की तरह है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि खनकता हुआ कोई झांझर है। झांझर होता है ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लैटिन के अंदर एक कहावत का भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक लैटिन के अंदर एक कहावत है, वो कहावत आपके सामने है। क्या कह रहे हैं कि लैटिन के अंदर एक कहावत है, एक बड़ा शहर एक बड़ा एकांत। ये जो लैटिन के अंदर ये जो लिखी गई है ना प्रोवर्ब, इसका मतलब है एक बड़ा शहर एक बड़ा एकांत, जिसका मतलब है कि बड़े शहरों में अकेलापन महसूस होता है। बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं होते। बड़ा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस होगा लोग दूर दूर रहेंगे, लोग दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, एक दूसरे से मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, जिंदगी जंगल की तरह है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े शहरों में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि दोस्त इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, चारों तरफ सारे बिखरे पड़े रहते हैं। तो सच्चे दोस्तों के बिना, विदाउट विच द वर्ल्ड इज बट अ वाइल्डरनेस एंड इवन इन दिस सेंस ऑल्सो ऑफ सॉलिट्यूड, ये कहते हैं कि बिना दोस्तों के, इसका मतलब क्या है, सच्चे दोस्तों के बिना जीवन एक जंगल है। जो लोग दोस्ती नहीं कर सकते ना, वो इंसान से ज्यादा जानवर है। मैं तो ये कहूंगा कि वो क्या है, जानवर है। जो फ्रेंडशिप के लिए अनफिट है वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। ठीक है, तो देखो आगे उन्होंने प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप की जिक्र की है, यानी फर्स्ट फ्रूट कह सकते हैं आप इसको फ्रेंडशिप का, इमोशनल रिलीफ। यहाँ पे एक असेंस निकल कर आता है। हार्ड वर्ड्स आपके सामने दिए हुए होते हैं तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, अब ना असेंस को समझ के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेकन इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट बेनिफिट फ्रेंडशिप का। तो क्या कहना चाहते हैं वो, ये कहते हैं कि दोस्ती का पहला फायदा बता रहे हैं। दोस्ती का पहला फायदा क्या है कि दिल का जो बोझ है उसको हल्का कर देती है दोस्ती। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रुकावट आ जाती है किसी भी तरीके की, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं वो कि अगर मान लो हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए दवाई बनी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई उसके लिए दवाई बनी है क्लीन करने के लिए। ठीक है, और कहीं कोई इशू आ गया आपकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बनी है, बहुत सारी लंग्स के लिए की चीज़ बनी है। लेकिन आप अगर दिल की बात करें ना, दिल, तो दिल को हल्का कैसे करेंगे? दिल के अंदर मान लो दुख है, सुख है, डर है, आशा है, निराशा है, सस्पेंस है, किसी से सलाह, मतलब कुछ भी आपको अगर करना है, आपके दिमाग को कैसे हल्का करेंगे, आपके दिल को कैसे हल्का करेंगे? दिल को तो आप खोलेंगे कैसे? दिल को आप किसके सामने खोल सकते हैं? अपने दोस्त के सामने खोल सकते हैं। आप दिल के दबाव को कैसे कम करेंगे? दिल के दबाव को कम आप कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्त की हेल्प से कर सकते हैं। तो बेकन यहाँ पे एक तरह से एक हमें एग्जाम्पल देता है, या यही कह सकते हो आप मेडिकल मेटाफर यूज करते हैं टू मेक द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ इमोशनल रिलीफ कंसर्ट, है ना, कंपेयरिंग द हार्ट, है, कंपेयरिंग द बॉडीली ऑर्गन्स, इनके लिए वो एक एग्जाम्पल हमारे सामने रख रहे हैं कि हमारा शरीर जब परेशान होता है, हमारे शरीर के अंदर अगर किसी तरह की कोई रुकावट आती है ना, तो हमारे शरीर को राहत देने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनी हैं। लेकिन जब बात आती है दिल की, तो दिल का दर्द कैसे हल्का होता है? दिल की खुशी अगर जो है उसको किसी के साथ बांटे तो क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। डर बांटे तो क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। दुख बांटे तो क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है। आगे क्या कहते हैं वो, इट इज़ ए स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व, क्या है कि जो हाउ हाई रेट ग्रेट किंग्स, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, यानी फ्रेंडशिप अमंग द पावरफुल, यानी जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, राजा महाराजा टाइप के, राजा से बड़े स्मार्ट जैसे वो जो होते हैं वो लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर वो दोस्ती को क्या महत्व देते हैं। यानी अगर बात हम करें प्रिंसेस की, बात करें किंग की, बात करें हम बड़े बड़े मोनार्क्स की, तो क्या उन्होंने दोस्ती करी है? हाँ बिल्कुल करी है। बेकन देखते हैं इस चीज़ को। बेकन कहते हैं राजा हो चाहे कहीं का सम्राट हो, यानी राजाओं के ऊपर भी जो राजा होता है, वो भी दोस्ती के भावनात्मक फायदों को बहुत महत्व देते हैं। अक्सर है ना ऐसे लोग अपनी सुरक्षा का भी जोखिम उठाते हैं, यानी इन लोगों के लिए इजी नहीं होता, इन लोगों के लिए सेफ नहीं होता दोस्त बना लें, इन बहुत खतरे उठाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खतरे उठाते हैं दोस्ती बनाने के लिए, और अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर वो दोस्ती हासिल करते हैं। क्योंकि जिसको दोस्त बनाते हैं ना, उसे पहले अपनी स्थिति तक लाना पड़ता है, उनको ऊंची स्थिति में लेकर आते हैं। अब यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम्पल वो देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे हमारे सामने
कहते हैं कि जब राजा महाराजा दोस्ती करते हैं ना तो लोगों को अपने बराबर उठाते हैं, बहुत सारे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे वो कि वो आसानी से दोस्त नहीं बना सकते हैं, किसी को भी अपना करीबी साथी बना ले, लगभग उसको बराबर का बनाना पड़ता है, और ना बनाए तो समस्याएं हो जाती हैं। यानी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें ना, आधुनिक भाषाओं के अंदर अगर हम बात करें तो इन साथियों को पसंदीदा या प्रिवाडो कहते हैं। क्या कहते हैं? फेवरेट या प्रिवाडो, है ना। प्रिवाडो ए टर्म फॉर इंटीमेट और क्लोज कंपेनियन, स्पेशली इन ए रॉयल कंटेक्स्ट। तो ये लोग इस तरह से दोस्त बनाते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में अगर बात करें, यानी कोई उनका पसंदीदा बन जाता है दोस्त के रूप में, या प्रिवाडो बन जाता है, जो सिर्फ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे राजा इसके ऊपर कोई कृपा कर रहा है, मतलब ऐसा लगता है अपन को कि भाई ये तो इसकी कृपा का पात्र बन गया है। भगवान राजा जो है ना वो तो इसके ऊपर स्पेशली मतलब अपना हाथ रख रखे हैं, राजा महाराजा जो होते हैं कि भाई इसके ऊपर तो इसका विशेष मतलब अटेंशन है। तो मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर उसको क्या बोल दिया? प्रिवाडो या फिर पसंदीदा। लेकिन रोमन शब्द जो है पार्टिसिपिस कुरारम की अगर अपन बात करें, पार्टिसिपिस कुरारम की अगर बात करते हैं ना, ये क्या है? रोमन है, और रोमन वर्ड्स बहुत सारे यूज करे हैं इन्होंने। इसका मतलब होता है चिंताओं को साझा करने वाला, चिंताओं को साझा करने वाला। जो हमारे मतलब जो एक राजा महाराजा जो होते हैं उनकी, आम आदमी नहीं, जो राजा महाराजा होते हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको साझा करने वाला, उनकी भूमिकाओं को, जो राजा है ना उसको अच्छा मतलब सुझाव दे सके, उस चीज की बात करी है कि चिंताओं को साझा करने वाला उनकी भूमिका को विश्वसनीय साथी के रूप में बेहतर ढंग से दर्शाता है। सबसे बुद्धिमान और जो क्लेवर कह सकते हैं या फिर बहुत इंटेलिजेंट कह सकते हो, एक रूलर जो होता है वो न कि सिर्फ कमजोर दोस्त चुनता है, बल्कि ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो पहले कमजोर दिखते हैं लोगों को, बाद में वो इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाते हैं कि कई बार राजा महाराजाओं के लिए भी मतलब उनको भी ओवरकम कर जाते हैं, उनके लिए भी मतलब एक तरह परेशानी का सबब बन जाते हैं। देखिए आगे बात करेंगे, वो आगे क्या कहते हैं, देखो आगे ना मतलब एग्जाम्पल्स रखेंगे हमारे सामने, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स रॉयल फ्रेंडशिप्स के, है ना। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे सामने लेके आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत मतलब नए वर्ड्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। बेकन यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स रखेंगे रूरल्स की हु वैल्यूड फ्रेंडशिप। तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं सीला कि सीला ने पोम्पी को ऊंचा उठाया, सीला एलसीला है, उन्होंने पोम्पी को ऊंचा उठाया, ये दोस्त रहे हैं आपस में। लेकिन पोम्पी ने बाद में ना उनकी अवहेलना कर दी, ये दावा करते हुए कि ज्यादातर लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, यानी मैं तो आपसे ग्रेट हूँ। यानी ये दोस्त बने आपस में, एक राजा है एक आम आदमी है, और एक आम आदमी को जब राजा जो है वो अपना दोस्त बना लेता है तो वो आम नहीं रहता, वो महान हो जाता। तो वो कहते हैं कि जो दोस्त बन गया, दोस्त बनने के बाद में लोगों को, क्योंकि लोगों में से निकला था ना, आम जनता में से निकला, और अब बन गया राजा का दोस्त, और राजा का दोस्त बनने के बाद में पावर में भी आ गया, तो वो तो राजा से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि दोस्त बनाया है, यानी पोम्पी को ऊंचा उठाया किसने? पोम्पी को ऊंचा किसने उठाया? सीला ने ऊंचा उठाया, लेकिन पोम्पी और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो बाद में उसने ही अवहेलना कर दी राजा की, और ये दावा करा कि ज़्यादातर लोग ना उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, ना कि डूबते हुए को। ये एग्जाम्पल यहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने जूलियस सीजर का एग्जाम्पल लिया। जूलियस सीजर का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने कहा कि जूलियस सीजर ने डेसिमस ब्रूटस पर भरोसा किया था, डेसिमस ब्रूटस के ऊपर, हाँ उसके ऊपर भरोसा किया, जो उनकी वसीयत के अंदर भी हमको नाम देखने को मिलता है, लेकिन उसे उसकी मतलब मौत की ओर ले गया, यानी कहते हैं जूलियस सीजर की डेथ का रीजन बन गया। ठीक है, संकेतों को नजरअंदाज करके, यानी बहुत सारे ऐसे हिंट उनको मिले भी थे, लेकिन हिंट पे ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज किया, और वो डेथ की तरफ गया। उसके बाद इनका जिक्र करने के बाद में फिर वो आगे और मतलब एग्जाम्पल देंगे, मतलब बहुत कहते हैं ना लर्नेड हैं ये, अपने सामने ऐसे जो ये आया है, इस ऐसे के अंदर मतलब उन्होंने सोचो इस ऐसे को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करी, स्टडी करने के बाद में उन्होंने अपने सामने इसको मतलब लोगों के सामने ये आया है, प्रेजेंट किया है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स उन्होंने इसके अंदर डाले हैं कि ये सारी चीज़ें ना हमारे सामने उन्होंने क्यों प्रेजेंट करी हैं, कि ताकि एक ही ऐसे को पढ़ के हमको बहुत सारी नॉलेज हो सके, है ना। तो आगे वो एग्जाम्पल किस चीज़ की लेते हैं? आगे वो एग्जाम्पल लेते हैं एक और राजा की, और वो कैसे दोस्त बनाता है, ऑगस्टस की लेते हैं। ऑगस्टस ने दोस्त बनाया अग्रिपा।
एक मतलब निम्न जन्म का मतलब निम्न था जन्म से, तो वो आदमी उसको इतनी शक्ति दी कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से क्या बन गया, पावरफुल बन गया। ठीक है, बहुत पावरफुल बन गया, उसको इतनी शक्ति दे दी, मतलब एक तरह से समझ लो उसको रिलेटिव भी बना लिया था, है ना, रिलेटिव बना लिया था अपना। अब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मतलब उसने भी अब पावरफुल पावर में आ जाने के बाद में इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसने भी राजा से ज़्यादा अपनी वैल्यू कर ली, और वो राजा जो है वो एक तरह से मतलब डाउन हो गया उसके सामने। वो पावर नहीं रही है, ये कहिए कि वो वैल्यू नहीं रही उसकी। फिर आगे और एग्जाम्पल्स हमारे सामने रख रहे हैं वो। आगे उन्होंने टिबेरियस का एग्जाम्पल रखा, टिबेरियस और सेजानस हैं, सेजानस, टिबेरियस और सेजानस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है ना भाई। मतलब ऐसे नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई इजी नेम है, अपने हिंदू वाले नाम होते हैं जो इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार अगर बार बार पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है जिनको आपको सिर्फ इस तरीके से लर्न करना है कि इस ऐसे के अंदर भाई जिक्र हुआ है। ठीक है, तो टिबेरियस का भी एग्जांपल लेते हैं कि टिबेरियस और सेजनस इतने करीब थे कि सीनेट ने उनकी दोस्ती को सम्मान दिया। ठीक है, इतने ज़्यादा मतलब दोस्त थे ये, होल सीनेट इनको मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे। तो सीनेट जो है वो इनकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। और अब अगर आप बात करें फ्रेंडशिप की तो सेप्टिमस का भी जिक्र आएगा फिर आगे, हाँ, कि सेप्टिमस सेवेरस प्लाटियनस को प्राथमिकता दी। मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस कुल मिला के ये है कि इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स रखे कि किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अब जैसे इसकी अगर बात की जाती है ना, इसकी बात की जाती है तो यूँ कह रहे हैं कि इसने तो अपने बेटे से भी ज़्यादा इसको महत्व दिया, अपने बेटे से भी ज़्यादा इसको माना। तो बेकन ये कहना चाहते हैं कि ये जो हुए हैं ना किंग, ये इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, इतने ज़्यादा मतलब एक तरह से स्वार्थी थे, उसके बावजूद दोस्तों के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते थे। ये साबित करते हुए कि परिवार होने के बावजूद भी दोस्ती का अपना एक अलग ही सुख होता है। इन्होंने भी दोस्त बनाए, इन्होंने धोखे भी खाए, लेकिन कई तो बहुत ज़्यादा कईयों को तो मतलब फ़ायदा भी हुआ, बेनिफिट भी हुआ। एक तरह से मतलब ये कहूँगी कोई तो फ्रेंड इतना अच्छा बन गया कि मतलब फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा बढ़ के, और कई ऐसे हो गए जो बाद में धोखा दे गए ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने रखे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, इनको अपन को एक बार बार पढ़ेंगे ना अपन, तो अपने को याद हो जाएंगे। अब वो आगे इसका जिक्र करते हैं, मतलब आगे बताते हैं, हमारा जो ये ऐसे है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे ना अब वो बात करेंगे डेंजर ऑफ आइसोलेशन की, कि जो एकांत में रहते हैं उसका क्या खतरा है। बेकन आगे इस बात को बढ़ाते हुए आगे कमोनियस का एग्जाम्पल लेते हैं। बेकन इतिहासकार कमोनियस का हवाला देते हैं। उन्होंने देखा कि ड्यूक चार्ल्स द हार्डी ने अपनी बहुत सारी बातें जो है ना वो शेयर करी थी। अब बहुत सारी बातें जब उन्होंने शेयर करी तो कुछ बातें ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं कही जाती। अब राजा महाराजा हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं ऐसे जो किसी को नहीं बताने चाहिए। कहते उन्होंने किसी से शेयर करी और कह दिया कि भाई तुम मत बताना, किसी के साथ कम्युनिकेट मत करना, किसी के साथ में भी। लेकिन कहते कई बार क्या होता है, शेयर कर लेते खुद का मन हल्का हो जाता है ना। लेकिन एकांत में रहते रहते क्या होता है, माइंड के अंदर अगर बात चल रही है, किसी से शेयर नहीं कर सकते तो दिमाग कमजोर हो जाता है, दिमाग को कमजोर कर लेते हैं। पहले तो साझा कर लिया, ठीक है, तो दिमाग हल्का कर लिया। लेकिन कहते हैं अगर वो शेयर नहीं करे, इनकार कर दे, साझा करने से इनकार कर दे, तो बाद में अपने दिमाग को कमजोर कर लेते हैं। तो ड्यूक चार्ल्स द हार्डी का एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार क्या हुआ कि उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स चलते रहते थे, उन्होंने अपने सीक्रेट किसी से शेयर करने से मना कर दिया, तो उनका दिमाग जो है वो कमजोर हो गया था। वो सुझाव देते हैं कि लुई 11 को भी इसी तरह की तकलीफ हुई थी। आगे एग्जाम्पल देते हैं, वो लुई 11 जो है उनको भी इसी तरह की एग्जाम्पल हुई थी। कह रहे कि वो गोपनीयता रखते थे, सीक्रेट रखते थे बहुत ज़्यादा, और सीक्रेट रखने की वजह से क्या हुआ, सीक्रेट रखने की वजह से उनको यही तकलीफ हुई। पाइथागोरस की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस की कहावत है, कोर ने एडिटो ईट नोट द हर्ट, हाँ, कि दिल मत खाओ। इसका हवाला देते हैं। बेकन कहते हैं कि भावनाओं को दबाने की तुलना में आप भावनाओं को व्यक्त करो। अगर आप भावनाओं को दबाओगे ना, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को खा जाओगे, अपने आप को ही खा जाओगे। वो दोस्ती के पहले फल को खत्म कर देते हैं। मतलब पहला जो बताया ना कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, कि दोस्ती का मतलब होता है कि किसी के साथ में शेयर करो, ये चीज़ें होती है ना। दोस्त के साथ साझा करना खुशी को दोगुना कर देता। पहले उन्होंने क्या कहा कि दोस्ती करी, लेकिन कई क्या होते हैं, दोस्ती करने के बाद में धोखा भी दे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वो क्या कहते हैं कि दोस्ती करोगे ना अगर तो आपकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी।
बल्कि दुख जो है वो आधे हो जाएंगे। तो अगर आपको अपनी जॉय को डबल करना है, रीडबल जॉयज, कट ग्रीफ इन हाफ्स, बहुत आर्केइक वर्ड है, बहुत सारे, लेकिन आपके सामने डिक्शनरी चल रही है, आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी और आपका दुख जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि सहारा दर्द को कम करता है, सहारा दर्द को कम करता है। ठीक है, तो ये ट्रुथ है। सो दैट इट इज इन ट्रुथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन अ मैन्स माइंड टू लाइक वर्च्यू, है ना, कि अगर आप किसी के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो ना तो आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है, खुशियां जो है डबल हो जाती हैं। ये एक तरह से एक पत्थर की तरह काम करता है, एक पत्थर का गुण बताया यहाँ पे, है ना, एक तरह से एक मतलब प्रैक्टिशनर का जिक्र किया है उन्होंने कि ये एक पत्थर की तरह होता है जो अपोजिट इफेक्ट डालता है, खुशी को मजबूत करना, दुख को कम करना, दिमाग के फायदे के लिए काम करता है। ये कहता है कि अगर आपने किसी से दोस्ती करी है, अपनी बातें शेयर कर ली है, अपने बोझ को हल्का कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को वीक कर लिया है, नहीं, आपने अपने आप को बल्कि और भी मजबूत कर लिया है। ये नेगेटिविटी को कम करती है, ये चीज़ें ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं आपको। ठीक है, अब आगे सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप की बात करेंगे। वो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप यानी क्लियरर थिंकिंग। अब बेकन यहाँ पे बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप इज इंटेलेक्चुअल, यू कैन से इट क्लैरिफाइज द माइंड एज द फर्स्ट बेनिफिट काम्स द इमोशन। पहला बेनिफिट क्या था? वो था, सॉरी पेन सही नहीं है, फर्स्ट जो था वो क्या था? काम द इमोशंस, है ना, यही था। और सेकंड क्या है? सेकंड है आपका क्लियरर थिंकिंग। ठीक है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, दोस्त से बात करना ऑर्गेनाइज करता है इस चीज को, स्कैटर्ड थॉट्स को, और आपकी थॉट जो आपको परेशान कर रही हैं उनको ईजियर बनाएगा, आपको समझाएगा यानी अंडरस्टैंडिंग करवाएगा। रिवील अगर आप करेंगे तो स्ट्रेंथ बनेगा, फ्लो बनेगा। ठीक है, तो आगे वो क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दोस्ती का दूसरा फायदा ना इंटेलेक्चुअल है, ये दिमाग को क्लियर करता है। जैसे पहला फायदा भावनाओं को शांत करना होता है ना, दोस्त से बात करना, बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करना, उन्हें समझाओगे आप तो आसान बनेंगी चीजें, ताकत कमजोरियां आपकी पता चलेंगी। बेकन यहाँ थेमिस्टोकल्स का हवाला देते हैं, है ना, थेमिस्टोकल्स की का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, वो चीज़ों को समझाते हैं अच्छे तरीके से। वो ये कहते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे? वो ये कहते हैं कि जिन्होंने कहा कि भाषण एक खोले हुए टेपेस्ट्री की तरह है जो अपना डिज़ाइन दिखाता है, जबकि विचार मुड़े हुए कपड़े की तरह छुपे हुए रहते हैं। इन्होंने बताया ये कि जिस तरह से विचार मुड़े हुए कपड़े की तरह छुपे रहते हैं ना, तो ये क्या होगा, आप बात करेंगे तो वो कपड़ा खुलेगा तो सामने आएगा, पता चलेगा कैसा है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको एक दिन के एकांत चिंतन से ज़्यादा ना इंटेलिजेंट बनाता है। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, अकेले में जाकर बैठते हो ना, उससे ज़्यादा बेटर है आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो अपनी प्रॉब्लम को। आपकी समस्या का समाधान शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपके दोस्त को समझ में आ रहा हो, आपके फादर मदर फ्रेंड कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपका भाई, आपकी बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, XYZ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, एकांत में जाके आप उस बात को सोचो। जरूरी नहीं है कि आपका माइंड जो है उस लेवल पे पहुंचे आपको समझाए, हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि विचार जो मुड़े हुए होते हैं ना वो खुलते हैं, और ये प्रोसेस आपको एक दिन के एकांत के चिंतन से ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। सलाह के बिना भी दोस्त से चर्चा आपकी बुद्धि को तेज करता है। एंड नाउ टू मेक दिस सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप कंप्लीट दैट अदर पॉइंट विच लाइक मोर ओपन। ये क्या कहता है कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में काउंसिल करते हो, विच इज़ फेथफुल काउंसिल फ्रॉम अ फ्रेंड, है ना, तो वो एक तरह से क्या होगा, एक पत्थर जो ब्लेड पर तेज करता है ना बिना काटे, उस तरीके से आपका दिमाग बन जाएगा। विचारों को दबा कर रखने से बेहतर है कि आप चाहे किसी मूर्ति से ही बात कर लें, यानी चाहे आप इंसान से नहीं किसी मूर्ति से ही बात कर लें। अब वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स एडवाइस की अगर बात करें, यानी सलाह की अगर बात करें,
तो बेकन एक्सपेंड कर रहे हैं आगे इंटेलेक्चुअल बेनिफिट क्या होता है फ्रेंडशिप का, यानी फ्रेंडशिप अगर आप किसी से करते हैं तो बेकन कहते हैं कि दोस्त की ईमानदार सलाह पर ध्यान जो देते हैं, जिसे हेराक्लिटस ने सूखा मतलब प्रकाश रोशनी कहा है ना, सूखा एक तरह से ड्राई लाइट है ना, कहा है, ये एक तरह से ना शुद्ध होता है, बिल्कुल एकदम शुद्ध, एकदम प्योर, एकदम ड्रायर, एकदम शुद्ध। ठीक है, ये किस तरह से है? ऐसे जैसे आप खुद से कोई निर्णय लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा अपोजिट, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी आदत को समझेगा, और आपकी भावनाओं और आपकी आदत को समझकर फिर वो आपको सलाह देगा, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष। तो वो कैसा होगा? एकदम रोशनी की तरह होगा। दोस्त की सलाह जो है ना, आत्म प्रशंसा से तो बेहतर होती है। आप खुद ही किसी चीज को अगर समझ रहे हैं तो देयर इज एज मच डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल, यानी सलाह, दैट ए फ्रेंड गिव्ड, आर्केइक वर्ड है, गिव होता है इसका मतलब एक फ्रेंड ने आपको दी है। ठीक है, एक इंसान खुद से जो सोचता है ना, उससे बेटर होती है कि दोस्त ने कोई सलाह दी, लेकिन कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसके मन में किसी तरह का कोई छल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोस्त की सलाह आत्म प्रशंसा से बेहतर होती है, जो सबसे खराब छल है। यानी आप अपने खुद में अगर आप खुद को सलाह दे रहे हैं तो शायद हो सकता है आप निष्पक्ष ना हो, ये एक तरह से खुद से धोखा हो जाता है। सलाह व्यवहार जहां दोस्त की राय आपको संतुलित कर देती है, आपको एक तरह से बैलेंस्ड कर देती है। ठीक है, और बिजनेस जहां ये मूर्ख विचारों को ठीक भी करती है। बिजनेस की अगर अपन बात करते हैं ना, बिजनेस के अंदर भी दोस्त सलाह देते हैं, तो क्या होता है, कई बार आप जो सोच रहे होते हैं ना, वो एक तरह से बहुत स्टूपिड सी चीजें होती हैं, और वहां पर दोस्त अगर कोई सलाह दे रहा है तो हो सकता है कि आपके उस स्टूपिड से विचार को थोड़ा ठीक कर दे। जैसे गुस्से में बुद्धिमान समझना अपने आप को, मतलब अगर कवरिंग करने की बात किया जाए, कई बार क्या होता है, गुस्से के अंदर भी आप सोच लेते हैं, जैसे रीडिंग गुड बुक्स ऑफ मोरालिटी इज ए लिटिल फ्लैट एंड डेड, है ना, कि आप बुक भी तो पढ़ते हैं ना, कई बार बुक पढ़कर अपने आप को महान समझने लग जाते हैं कि अरे बुक में लिखा था, लेकिन कई बार क्या होती है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। अब अपने दोस्त से जिक्र करिए उस चीज़ को लेकर। यहाँ पे ना अब उन्होंने सेंट जेम्स सेथ की बात करी है। सेंट जेम्स ने चेतावनी दी है कि अपनी खामियां देखने के बाद भूल जाना ये बहुत बड़ा डेंजरस काम है। बेकन कई तरह के सोर्सेज जो हैं उनसे सलाह लेने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये कई बार ना पक्षपातपूर्ण हो जाता है कि ऐसा भी नहीं है कि आप दोस्त से सलाह ले रहे हैं, इससे ली फिर उससे ली फिर किसी और से ली, सबकी सोच अलग अलग होती है। ये भी कई बार है ना आपको परेशान कर देती है चीज़, ये भी हानिकारक हो जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर जो मरीज को जाने बिना लक्षण का इलाज करता है, केवल एक ऐसा दोस्त जो आपको अच्छी तरह से जानता है ना, बस वही आपको अच्छी सलाह दे सकता है। तो आप अगर ट्रांसपेरेंट किसी से सलाह लेना चाहते हैं, हाँ, तो आप ऐसे किसी दोस्त से बात करिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। ठीक है, ऐसे से नहीं जो आपको जानता ही नहीं है, आप उससे सलाह ले लिए, फिर किसी और से सलाह ले लिए, तो फिर वो जो आपने सलाह ली है ना, एज फॉर बिजनेस, एज मतलब जैसे एग्जांपल दिया कि एज फॉर बिजनेस ए मैन मे थिंक इफ ही विल दैट टू आई सी नो मोर देन वन, है ना। जैसे कोई गैमस्टर होता है, एक पर्सन हु प्लेस गेम्स, गैमस्टर होता है ना, स्पेशली वन हु गैम्बल्स, जैसे गैम्बल जुआ वगैरह खेलने का काम करता है। तो कह रहे कि इस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को कवर किया है कि आप अगर किसी से सलाह लेते हैं तो सलाह भी ऐसा नहीं है कि कभी मतलब बहुत सारे लोगों से ले ली, ये चीज़ें भी कई बार आपको डेंजर में डाल देती हैं। तो अच्छा यही होगा, गुड यही होगा, अच्छी सलाह जो होती है ना वो आपके बिजनेस को भी स्ट्रेट ले जाने का काम करेगी। यानी अपने बिजनेस की अगर बात करें ना, अपन व्यापार की अगर बात करें, तो वहां पे मूर्ख विचारों को ठीक करेगी। जैसे गुस्से में कई बार अपने आप को आप बुद्धिमान समझ लेते, तो उस चीज को भी कवर करती है। ठीक है, सलाह लेना, एंड इफ एनी मैन थिंक दैट ही विल टेक काउंसिल बट इट शैल बी बाय पीसेस, आस्किंग काउंसिल इन वन बिजनेस ऑफ वन मैन एंड इन अनदर बिजनेस ऑफ अनदर मैन। यानी किसी दूसरी काम के लिए किसी दूसरे से सलाह लो, दैट इज टू से बेटर परहैप्स देन इफ ही आस्क नन एट ऑल। किसी से कुछ ना कहने से तो बहुत बेटर है ना, किसी से भी आप कुछ नहीं कह रहे, उससे तो बहुत बेटर है कि आप किसी से सलाह लो। यहां पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि पार्टली थोड़ा सा ना मिसचीफ हो जाता है, यू वुड कॉल अ फिजिशियन। जैसे उन्होंने बीमारी की बात करी कि बीमारी जैसे हो जाती है, किसी डॉक्टर बिना लक्षण जाने ही, फिजिशियन जो है वो किसी डिजीज़ को जानता ही नहीं है, और फिर उसके बाद में वो आपको अगर कोई सलाह दे देता है, लक्षण भी नहीं देख रहा है, फिर वो आपको कोई सलाह या इलाज कर देता है, तो कई बार क्या हो जाता है, वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है, किल द पेशेंट। एकदम ऐसे खतरनाक हो जाता है जैसे कि एक डॉक्टर ने कर दिया और डॉक्टर बिना जाने समझे, बिना लक्षणों को देखे और पेशेंट की जान चली गई। बट ए फ्रेंड दैट इज होली
acquainted with a man's state will beware। एक लेकिन जो दोस्त है जो कि एक इंसान को जानता है बहुत अच्छे तरीके से और फिर वो सलाह दे रहा है तो फिर वो बहुत सोच समझ के सलाह देगा, और ऐसी सलाह जो है ना वो मिसलीड नहीं करेगी, वो मिसलीड नहीं करेगी। अब ये दो उन्होंने बताने के बाद में, ये दो जो उन्होंने फ्रूट्स बताए फ्रेंडशिप के, उसके बाद में वो आगे बात करते हैं, फाइनल बेनिफिट बताते हैं आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट का। पीस इन द अफेक्शंस एंड सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, ये बात करते हैं। ये एक तरह से मतलब कंक्लूडिंग चीज है। लास्ट वो बताते हैं कि लास्ट जो फायदा अगर मैं बताऊं ना दोस्ती के, बहुत मतलब अनगिनत बताते हैं, अनगिनत तरीकों से वो हमें यहाँ पे बता देते हैं। जैसे पोमीग्रेनेट का वो एग्जांपल लेते हैं, पोमीग्रेनेट नहीं होता है, पोमीग्रेनेट को खोलते हैं फुल ऑफ मैनी कर्नेल्स। कर्नेल्स मीन्स द इनर एसेंशियल पार्ट, समथिंग दैट यू कैन से दैट सीड्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं। तो पोमीग्रेनेट का एग्जांपल देते हैं वो कि बहुत सारे मतलब फ्रेंडशिप के बहुत सारे फायदे हैं कि जिस तरीके से अनार होता है जिसको खोलते हैं बहुत सारे दाने होते हैं, यानी बहुत सारी खूबियां होती हैं। बट वो क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में लास्ट का मतलब एक कंक्लूडिंग है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट को इसको मतलब ऐसे को कंक्लूड करते हुए वो ये कहते हैं कि दोस्ती की अहमियत वो दिखाने के लिए बेकन है ना बहुत सारे एग्जाम्पल लिए उन्होंने, बहुत सारे किंग के एग्जाम्पल है जिन्होंने जोखिम के बावजूद दोस्तों की तलाश की, है ना, ये सारी बताई, एकांत के खतरों की चेतावनी दी, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करी। लेकिन कंक्लूडिंग जो चीज़ें होती है ना, कंक्लूडिंग चीज़ इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि सच्चा जो दोस्त होगा, अब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं मतलब सारी दो बातों को क्लियर करने के मतलब दोस्ती के दो शानदार फलों की उन्होंने बात कर ली, भावनाओं में शांति और निर्णय का समर्थन, ये बात करी थी। आखिरी फल की बात आती है जो अनार की तरह है जिसमें बहुत सारे दाने, मेरा मतलब क्या, मदद और हर क्रिया और अवसर में भाग लेना। यहाँ दोस्ती के ना बहुत सारे मतलब उपयोग हैं, उनको जीवंत रूप से दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि एक व्यक्ति खुद कितनी चीजें नहीं कर सकता। अगर आप ये कहें कि कोई एक व्यक्ति जो है विच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ, एक आदमी बहुत सारी चीजें खुद नहीं कर सकता, फिर ये स्पष्ट होगा कि जो पुराने लोगों का ये जो कहना था ना, एक दोस्त जो होता है वो हमारी तरह ही होता है, वो सही होगा, क्योंकि एक दोस्त उससे कहीं ज्यादा होता है, लेकिन आपको समझता है, आपको समय देता है, आपको सलाह देता है। लोगों का समय होता है और वो कई बार उन चीज़ों की इच्छा से मर जाते हैं, मतलब कई बार कुछ चीज़ों की इच्छा करते हैं उसमें वो मर जाते हैं जिन्हें वो दिल से चाहते हैं। जैसे कि एक बच्चे का भविष्य सेट करना, एक काम को पूरा करना या कुछ भी, एक आदमी मतलब बहुत कुछ करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे मान लो आप ब्रदर हैं किसी, या समझ लीजिए आप फादर हैं किसी के, आप अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको अच्छी नौकरी लगाना चाहते हैं, और ऐसा करते करते आपकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है। अभी भी काम काफ़ी अधूरे रह जाते हैं, अपने बच्चों को सेट करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी बनानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है और ज़िंदगी कम पड़ जाती है। ठीक है, दिल से चाहते थे कि काफ़ी कुछ करें। तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति के पास में ना एक सच्चा दोस्त है, ठीक है, ऐसे में अगर एक आदमी के पास में एक सच्चा दोस्त है, इफ ए मैन हैव अ ट्रू फ्रेंड, तो आप अपना काम अपनी दोस्त को संभला सकते हैं। इसमें क्या होगी, दो जिंदगियां मिल जाएंगी। एक व्यक्ति का शरीर होता है, एक शरीर जो है वो खत्म हो गया लेकिन दोस्ती है, शरीर तो खत्म हो गया ठीक है, लेकिन दोस्ती है यानी फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंड जो है ना वो आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। फॉर ही मे एक्सरसाइज देम बाय हिज फ्रेंड। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर विच अ मैन कैन नोट, विच एनी फेस और कॉमलीनेस से और डू हिमसेल्फ, कि खुद नहीं कर पाता कई बार और दोस्त कर जाता है। एक व्यक्ति अपनी खूबियों को विनम्रता से मुश्किल से बता सकता है, उनकी तारीफ करना तो दूर की बात, एक व्यक्ति कभी कभी ना विनती या भीख मांगने को सहन नहीं कर सकता। कई ऐसी चीजें होती है किसी से नहीं मांग सकता, ठीक है, लेकिन वो अपने दोस्त से कह सकता है, उससे मांग सकता है। एक आदमी, ए मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज सन, अपने बेटे से बात नहीं कर सकता, बट एज अ फादर टू हिज वाइफ से नहीं कर पाता, बट एज अ हस्बैंड, मतलब पति है वाइफ को नहीं कह सकता, बाप है बेटे को नहीं कह सकता, टू हिज एनिमी बट अपॉन टर्म्स, अपने दुश्मन को नहीं कह सकता, कुछ टर्म्स होती है। वेयर एज अ फ्रेंड में स्पीक एज द केस रिक्वायर्स, अगर जरूरत हो ना तो अपने दोस्त को कह सकता है। यानी एक व्यक्ति अपने बेटे से पिता के रूप में ही बात कर सकता है, बस खाली अगर इसको इस तरीके से समझे ना कि एक बाप अगर बात करेगा ना बेटे से, एक मर्यादा देखनी पड़ेगी, पिता के रूप में ही बात कर पाएगा। पत्नी से बात करेगा, एक देखना पड़ेगा, पति के रूप में ही बात कर पाएगा। अपने दुश्मन से बात करेगा, कुछ टर्म्स के साथ ही बात कर पाएगा। जबकि दोस्त के साथ में बात करेगा ना तो किसी भी तरह से बात कर सकता है, ना कि कोई मतलब सिर्फ टर्म्स वगैरह को देखना, लेकिन इन चीज़ों को गिनाना, ये कह रहा है मेरा
यही एक मतलब नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें गिनाऊँ आपको, ये एंडलेस है, इनका कोई अंत नहीं है। दोस्ती का, दोस्त अच्छा अगर है, दोस्ती का ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्वालिटी ये है, ये है, ये है, ये गिनाने लग जाऊँ, कह रही ये एंडलेस है, नहीं गिना सकता। ये कह रहा है अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये समझो कि मैंने कोई आपको एक तरह से कोई नियम दे दिया, आई हैव गिवन द रूल। मैंने अगर आपको ये गिनती गिना दी कि भाई इतने फायदे हैं दोस्ती के, इसका मतलब मैंने आपको नियम दे दिया। जहां एक व्यक्ति अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा सकता, अगर उसके पास दोस्त नहीं है तो वो मंच छोड़ दे। यानी आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने रोल को पूरा प्ले नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास दोस्त नहीं है। और कह रहे कि अगर आपके पास में दोस्त नहीं है ना तो आपको जीना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब तो उनका ये है, यानी जिंदा आदमी के पास में, अगर आप जीवित हैं, जिंदा हैं, तो आपके पास दोस्त जरूर होना चाहिए। दोस्ती के बिना ना इंसान जो है वो क्या है, एक जंगली जानवर की तरह है। यही मतलब लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं वो, कि अगर आपका दोस्त नहीं है इसका मतलब आप जानवर हैं। कई बार ये चीजें क्लियर भी होती है, आपने देखा होगा दोस्तों को, मतलब जानवरों को भी साथ में चढ़ते हुए ना। इसको बिल्कुल लास्ट में कंक्लूड किया कि दोस्त के बिना आप इतने सीमित हैं कि आपको जीवन का मंच ही छोड़ देना चाहिए। यानी कहते हैं ना, लाइफ इज लाइक अ स्टेज, लाइफ इज लाइक अ स्टेज, है ना। जिंदगी जो है ना वो एक मंच है, तो इस मंच को ही छोड़ दो अगर आपके पास में दोस्त नहीं है तो इस तरह से ऐसे हमारे कंप्लीट हो गया है। नहीं, ऐसे को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर यूज हुए हैं, बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं ऐसे, मतलब जो नेम है ना वो यहाँ पे आए हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपको ऐसे थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एसेंस में आपको समझाती हूँ, आपको और भी समझ में आएगी चीज़ की क्या चीज़ है ये। देखो, ये तो आप जान ही लिए हैं कि हमारे ऑथर जो है फ्रांसिस बेकन है, जो कि फिलोसोफर भी है, स्टेट्समैन भी, साइंटिस्ट भी है, जूरिस्ट भी रहे हैं, ओरेटर भी रहे हैं और ऑथर भी रहे हैं। ठीक है, फादर कहलाए हैं ये इंग्लिश एसेज के। ठीक है, फर्स्ट मेजर इंग्लिश एसेइस्ट कहलाए हैं। लेकिन हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ऐसे 8 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइडेड है, और मैं आपको बता दूं कि जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर 8 पैराग्राफ्स के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एनालिसिस किया है इवन हर एक पैराग्राफ को। तो साइट पर ज़रूर विजिट करना, उसे भी वॉच किया करो ताकि नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। कुछ बच्चों को जैसे होता है ना, हम जैसे मुझे हैबिट थी कि मुझे लर्न तभी होता था जब मैं लिख लेती थी, नोट्स बना लेती थी। तो वो जो नोट्स बनाना चाहते हैं, अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं मैटर को इकट्ठा करके, उनके लिए वेबसाइट पर बहुत कुछ है, ज़रूर विजिट करना, है ना। ईच फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप, हर एक पैराग्राफ फ्रेंडशिप के एस्पेक्ट के ऊपर स्पेशली फोकस कर रहा है, क्योंकि मेन यही तो है, टाइटल यही है। तो क्रिएट करता है एक लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टू प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, यानी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फ्रेंडशिप की क्या है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है, वहां तक ये ऐसे चलता है। थीम की बात करेंगे तो नेसेसिटी बताइए भाई फ्रेंडशिप की, दोस्ती की क्या जरूरत है। लेकिन आर्ग्यू करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि सच्चे दोस्त जो होते हैं ना बहुत जरूरी हैं आपको एकांत से निकालने के लिए, आपकी लाइफ जो जंगली हो गई उसको खत्म करने के लिए, ह्यूमन नीड को कंप्लीट करने के लिए, यानी आपका जो कनेक्टिविटी है उसको फुलफिल करने के लिए दोस्ती जरूरी है। मैसेज क्या देता है ये ऐसे, द कोर मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप इज दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज इनडिस्पेंसिबल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, एड्रेसिंग इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल नीड्स। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस ऐसे के अंदर कुछ भी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी अच्छा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट पर विजिट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।